माय गॉड, ओ माय गॉड दोस्तों, एटलेटिको मैड्रिड हैव डिस्ट्रॉयड बार्सिलोना. Four goals and that too in the first half itself. Bhai, first of all, Diego Simeone deserves a lot of credit. He deserves a lot of credit because this man, with the budget that he has, with the players that he has, what he has done with two giants coexisting in the same league, bhai, that is sensational, that is magnificent and that deserves its flowers. डिएगो सिमियोनी ने बार्सिलोना को एकदम खत्म कर दिया है. हम क्या कहते हैं बार्सिलोना के बारे में कि उनका डिफेंस प्रॉब्लम है, बट कहीं ना कहीं वो अपने ओपोनेंट्स को आउटस्कोर कर देते हैं. बट वो आउटस्कोरिंग का चांस एटलेटिको ने दिया ही नहीं मौका. आज डिएगो सिमियोनी की एटलेटिको मैड्रिड ने हर अटैक के साथ दे वर सो क्लिनिकल. एंड मैं तो ये बोलूंगा कि अभी उन्होंने 2-3 गोल कम मारे हैं. ये स्कोर लाइन और अगली हो सकती थी. अब बात कर लो सेकंड हाफ में जो सोल्डॉथ ने चांस मिस किया, फर्स्ट हाफ में आप देखो कुछ और चांसेस उन्होंने मिस किया. अगर वो चांसेस भी कन्वर्ट हो जाते तो ये 6 या 7 हो जाता. भाई ह्यूमिलिएशन, अभी ह्यूमिलिएशन ही हुआ है, बट एक नेक्स्ट लेवल का ह्यूमिलिएशन हो जाता भाई आज बार्सिलोना का. दिस वाज अ क्रेजी मैच. आप बात कर लो ग्रीजमैन की परफॉर्मेंस की. लुकमैन has been so good. जब से लुकमैन ने एटलेटिको ज्वाइन किया है, this guy has been on fire. आज भी 1 गोल 1 असिस्ट उन्होंने प्रोवाइड किया. एंड ऑब्वियसली जूलियन अल्वारेज विद दैट वंडरफुल फिनिश. उनका गेम भी बहुत ज्यादा अच्छा था. एंड उसके बाद अगर हम बात करें ना एटलेटिको की ये मिडफील्ड की, दे एट अप बार्सिलोना भाई, दे एट अप बार्सिलोना. एंड यहां से हमको पता चलता है कि अगर हम बार्सिलोना की थोड़ी प्रॉब्लम्स पे देखें ना, how much of an important player Rafinha is for them भाई. मतलब Rafinha, लोग बोलेंगे कि लमीन यमाल is their best player. I would say कि Rafinha is the one जो कि इस बार्सिलोना साइड का ना एंकर है. Because if he is not there, आप देखो कि कितना ज्यादा स्ट्रगल करती है बार्सिलोना विदाउट हिम, विदाउट पेड्री. आज दोनों ही नहीं थे पिच पे, तो देखो कैसे कच्चा चबा लिया एटलेटिको की मिडफील्ड ने बार्सिलोना को. भाई कच्चा चबा लिया लिटरली. भाई रफीनिया जैसा प्लेयर अपना हार्ट एंड सोल देता है ऑफ द बॉल, इतना ज्यादा बंदा भागता है, लेकिन जब उनकी रिप्लेसमेंट वहां खेलते हैं तो वो नहीं कर पाते. वैसे रफीनिया इज द सोल ऑफ दिस टीम भाई, ही इज द सोल ऑफ दिस टीम अलोंग साइड पेड्री एंड इसकी एब्सेंस, रफीनिया की एब्सेंस बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रही है बार्सिलोना को. एंड यही चीज हमको दिख रही है. नॉट टू मेंशन बार्सिलोना का डिफेंस इज नॉट द बेस्ट राइट नाउ. Obviously, Kunde is not having a good season. Even Balde, I would say, is not having a good season. And all over Barcelona का defense is just in shambles. And कोई मेरे को एक experienced head दिखता नहीं है उधर. जो इनिगो मार्टिनेज थे वो चले गए छोड़ के, एंड उसको उन्होंने रिप्लेस किया नहीं, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज उनको प्रॉब्लम दे रही है. एंड कब तक आप अपने ओपोनेंट्स को आउटस्कोर करने का टैक्टिक रखोगे? कभी तो होगा जब आपके ओपोनेंट्स कुछ ऐसा करेंगे कि आपकी हाईलाइन ऐसी एक्सपोज करेंगे कि हर चांस अपना कन्वर्ट करेंगे, और ऐसा कुछ देखने को आपको मिलेगा जहां पे आप डिमोलिश हो जाओगे. हालांकि मैं बार्सिलोना को रूल आउट नहीं कर रहा हूँ. सेकंड लेग पड़ी एंड वी नो विद बार्सिलोना दे कैन मेक द कमबैक. एंड ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो कर ही सकती है बार्सिलोना, बट ऑब्वियसली आई थिंक एटलेटिको ने ना, फॉर मी इट सीम्स लाइक टू मच डैमेज हैज बीन डन. ऑल्दो फुटबॉल में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो एटलेटिको ने 4 गोल मारे हैं, आई थिंक उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से एक बहुत सही लीड ले लिया गोइंग इनटू कैंप न्यू. एंड हमने देखा कि उन्होंने फर्स्ट लेग में भी कुछ कंसीड नहीं करा बार्सिलोना के अगेंस्ट. एंड उसी की बात करें तो ऑब्वियसली थोड़े कंट्रोवर्शियल वीआर डिसीजंस थे, एंड वो कहीं ना कहीं ला लीगा में, स्पेन में एज अ होल मुझे बहुत ज्यादा दिखते हैं यार. अगर तुम बात कर लो कि एटलेटिको को शायद एक रेड कार्ड मिलना चाहिए था फॉर दिस टैकल, यहाँ पे तुम देख सकते होगे. उसके बाद गार्सिया को एक ऐसा रेड दे दिया गया जो कि इन माय ओपिनियन वो रेड था नहीं था, इज डिबेटेबल, बट आई थिंक मुझे वो रेड नहीं लगा पर्सनली. इट शुड नॉट हैव बीन अ रेड कार्ड देयर. एंड अगर हम बात करें गोल जो डिसला हुआ, उसमें भाई 7-8 मिनट इन्होंने VAR चेक में लिया, एंड उसके बाद उन्होंने उस गोल को भी डिसअलाउ किया. हालांकि 4-0 का 4-1 ही होता, बट स्टिल भाई दिस वुड हैव मैटर्ड गोइंग इनटू द सेकंड लेग. वो ऑफसाइड था नहीं था, जो मैंने रिप्ले में देखा थोड़ा सा तो लग रहा है, बट भाई लाइंस वर हैंड ड्रॉन, पता नहीं क्या क्या वो बकवास कर रहे थे. तो टू बी ऑनेस्ट, ये जो ला लीगा में रेफरिंग का स्टैंडर्ड है ना, वो बहुत ज्यादा गिरा हुआ है, एंड दैट इज अ ला लीगा प्रॉब्लम आई थिंक, मोर देन पीपल सेइंग कि यू नो रेफरीज एटलेटिको को फेवर कर रहे थे एंड समथिंग लाइक दैट. बट उसके अलावा भी बार्सिलोना ने कुछ ऐसा कॉन्क्रीट चांस, जबरदस्त चांस नहीं बनाया कि मैं कहूं कि यार वो तो बहुत ही जबरदस्त फुटबॉल खेल रहे थे. लमीन यमाल ट्राई कर रहे थे अपना बेस्ट, बट अगेन वो अकेले पड़ गए भाई. वो कितना ही
कितना ही लमीन यमाल कर सकता है, राइट? तो ही जस्ट was alone there, as I said. Rafinha का मिसिंग होना, पेड्री का मिसिंग होना, these players play a key part in Barcelona, and वो नहीं थे आज, and वो दिख गया कि उनका होना कितना ज्यादा जरूरी है. And all credit to Atletico भाई, मतलब they played their game really really well. उन्होंने बहुत जबरदस्त खेला, उन्होंने अपने चांसेस लिए, फर्स्ट हाफ में ही 4 गोल मारते भाई, फर्स्ट हाफ में. एंड वही मैं कह रहा हूँ, दिस कुड हैव बीन मोर अगली एंड लॉट ऑफ क्रेडिट टू डिएगो सिमियोनी जो उन्होंने किया है. एंड लेट्स सी, अब उनका एक जो फुट है वो तो भाई पूरी तरीके से फाइनल में आ चुका है, एंड देखते हैं अब बार्सिलोना कुछ मिरेकल कर सकती है या नहीं. नाउ गोइंग इनटू द नेक्स्ट मैच जिसकी हम बात करने वाले हैं, जो कि है आर्सेनल ब्रेंटफोर्ड. तो क्या बॉटलिंग वापस से शुरू हो चुकी है? दैट इज द क्वेश्चन ऑन एवरीवन्स माइंड राइट नाउ, बिकॉज देखो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा आर्सेनल फैंस को, पीटीएसडी होगा इस चीज का, बिकॉज उन्होंने ये चीज होते हुए देखी है, एंड एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वो देख चुके हैं भाई. अब चौथी बार हो सकता है कि वो बॉटलिंग विटनेस कर रहे हैं, बिकॉज कभी ना कभी जब क्रंच टाइम आता है ना, या तो आर्सेनल के प्लेयर्स इंजर हो जाते हैं या वो मेंटालिटी में शिफ्ट हो जाता है. बिकॉज अगर आप देखो लिवरपूल के अगेंस्ट जो सिटी ने विन निकाली, अगर वो सिटी मैच हार जाती तो कहीं ना कहीं वो 9 पॉइंट का गैप होता है ना, आर्सेनल के माइंड में थोड़ा सा रिलैक्सेशन रहता है. बट अब वो 9 पॉइंट गैप नहीं है, बिकॉज सिटी वॉन, तो अब सिर्फ 4 पॉइंट का गैप रहता है. दैट इज लाइक अ 1 गेम स्विंग. एक और आर्सेनल ने स्लिप किया, एक मैच वो हारे, एक मैच सिटी ने जीता भाई, 1 पॉइंट गैप रह जाएगा. अभी एटिहाड पे खेलना है आर्सेनल को. तो आर्सेनल के लिए बहुत दिक्कतें बढ़ चुकी हैं. आप बात कर लो, काय हैवर्ट्स अगेन इंजर हो चुके हैं, मिकेल मेरिनो भी बाहर हो गए थे, एंड कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा दिक्कत करती है. एंड हमने देखा कल आर्टेटा वाज इन अ लॉट ऑफ स्ट्रेस भाई, ही वाज इन अ लॉट ऑफ स्ट्रेस जब लास्ट के 10 मिनट रहते थे, स्टिल स्कोर 1-1 था. एंड आई वुड से कि ब्रेंटफोर्ड वर एक्चुअली प्लेइंग बेटर. इफ एनीथिंग ब्रेंटफोर्ड डिजर्व टू विन भाई. ईगर थियागो ने कुछ बहुत अच्छे चांसेस मिस करे, एंड फिजिकलिटी वाइज खा गई ब्रेंटफोर्ड भाई आर्सेनल को. दे जस्ट एट आर्सेनल अप भाई. सोच के देखो, दे प्लेड रियली 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 गुड. ईगो थियागो ने 1 या 2 चांस कन्वर्ट कर दिए होते ना लास्ट में, तो भाई हार जाती आर्सेनल ये मैच. एंड दे आर लकी दे एस्केप्ड. और तुम कह सकते हो यस, मार्टिनेली ने भी 93rd मिनट में बहुत ही आसान चांस मिस किया, बट वही क्वालिटी की बात आ जाती है. मार्टिनेली वो नहीं चीज कर सकते टाइम एंड टाइम अगेन, जैसे एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर कर सकता है. एंड वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स आर्सेनल के पास अभी उस पोजीशन में है नहीं, तो वो चीज उनको अगेन कॉस्ट करी, बिकॉज मेरे हिसाब से वहां फिनिश कर सकते थे मार्टिनेली, एंड ही कुड हैव स्कोर्ड एंड वॉन द गेम फॉर आर्सेनल, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया. एंड ये बहुत ही कॉस्ट करने वाला है आर्सेनल को. आई थिंक कहीं ना कहीं उनके माइंड में प्ले कर रहा होगा कि हमारी बॉटलिंग फिर से स्टार्ट हो चुकी है, पीटीएसडी किक इन स्टार्ट हो गया होगा. तो भाई आर्सेनल के लिए तो बहुत ज्यादा दिक्कतें बढ़ गई हैं. एंड इवन दो दे आर सिटिंग ऑन टॉप, बट इट इज देयर टाइटल टू लूज. और अगर ये यहाँ पर भी नहीं जीतते ना, देन भाई इन माय ओपिनियन आर्टेटा हैज टू गो, एंड मे बी आर्टेटा की इतनी ही सीलिंग थी. बट लेट्स सी क्या होता है. क्लियरली नॉट गुड फॉर आर्सेनल ये पॉइंट्स ड्रॉप करना, बिकॉज सिटी इज नाउ लर्किंग बिहाइंड. सिटी विल बी इन देयर बैक इन फॉर्म वाली जो चीज होती है, रिलेंटलेस रन पे जाने वाली चीज होती है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल उनके लिए होने वाला है. तो दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइस. लेट मी नो योर थॉट्स डाउन बिलो. तुमको क्या लगता है मैच के बारे में, दोनों मैचेस के बारे में? लेट मी नो योर थॉट्स डाउन बिलो. एंड यस भाई, मतलब मेरा माइक की जो बैटरी थी वो खत्म हो गई मिड वीडियो, तो इसलिए माइक से मेरे को रिमूव करना पड़ा. बट यार लेट मी नो. आई थिंक आई एम वेरी इंप्रेस्ड बाय एटलेटिको, एंड मे बी एटलेटिको अपने होम पे ऐसा ही खेलते हैं भाई, बट very impressed. Let me know your thoughts down below. I will catch you in the next one. Bye bye. Peace out. Take care guys.